नमस्कार आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के अंदर। 17 साल की एक उम्र होती है, बड़ी कमसिन उम्र होती है, अक्सर लोग बहक जाते हैं। मगर जहां पर हम बैठे हुए हैं, जिनके साथ बैठे हैं, अयान अली शाह, 17 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया जो कि विश्व के पटल पर लिख दिया गया। 17 साल की उम्र में कैनन कंपनी, जो विश्वविख्यात कंपनी है जो कैमरे बनाती है, उन्होंने इनकी 2 फोटोग्राफ्स को सेलेक्ट किया और वर्ल्ड वाइड उसको सेल आउट करने के लिए अपने वेबसाइट पर लगाया। कारण था कि इनको वाइल्ड लाइफ का बहुत शौक़ है और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। 2018 के बाद ये लगभग 8 मरतबा इन्होंने जिम कॉर्बेट का विज़िट किया और 6ठी मरतबा जब ये जिम कॉर्बेट में गए थे तो इनको शेर का दर्शन हुआ और उसके बाद उस वक्त इन्होंने उसकी फ़ोटोग्राफ खींची। यही ऐसा ही कुछ माजरा था ना? जी बिल्कुल। और उसी दौरान शायद 15 या 16 सेकंड के लिए 2 शेर की फाइट भी हो रही थी, वो भी इनके कैमरे में कैप्चर हुआ और उसके बाद एक नया रास्ता निकल रहा है। क्या कुछ हुआ था? आप 8 बार वहाँ गए जिम कॉर्बेट, 6 बार जो है कुछ नहीं मिला, 6ठे बार में आपको सफलता मिली। क्या कुछ हुआ आपके साथ? देखिए, मैं जब जंगल जाना मैंने शुरू किया था तो मेरा ये कोई एम नहीं था कि मुझे टाइगर देखना ही है। जब मैं गया तो एक अलग सा कनेक्शन मुझे लगा जंगल से। और मेरा मानना है कि आप जब नेचर में जाते हैं और आप थोड़ी देर वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं तो कोई ना कोई ज़रिया होता है जिससे आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे वहाँ जाके अच्छा लगा और ऑब्वियसली जब मैं जंगल घूम रहा था तो उसका जो हेड होता है फॉरेस्ट का, टाइगर, वो मैं ज़रूर देखना चाहता था। बट अनलकी था मैं कि मुझे स्टार्टिंग के कुछ ट्रिप्स में टाइगर नहीं दिख पा रहा था। बट मुझे ये पता था कि अगर मैं सही अप्रोच के साथ जाऊँ तो कभी ना कभी दिखेगा। मैं एक्सप्लोर तो करते जा रहा था लेकिन मुझे सही तरह से साइटिंग हो नहीं पा रही थी। फाइनली जो मेरी 6th सफारी थी उसमें जाके मुझे वो टाइगर दिखा और जब मैंने उसको देखा तो एक अलग सी फीलिंग हुई, अलग सा कनेक्शन हुआ, जिसकी वजह से मुझे वो एक नई सी फीलिंग हुई और लगा कि हाँ, मेरा जंगल से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और उस टाइगर की वजह से वो एक तरीके का मेरा ज़रिया बन गया कि मुझे फ़ोटोग्राफी में वो इंटरेस्ट आया और जानवरों को लेके मेरे अंदर वो अवेयरनेस आई और उनका इम्पोर्टेंस मुझे रियलाइज़ हुआ। और आज भी उसी साइटिंग को अगर मैं याद करता हूँ तो वही सेम चीज़ मुझे याद आती है कि वो एक लौता रीज़न है जिसकी वजह से मैं आज इस फील्ड में आया और आज मैं अलग अलग जगह एक्सप्लोर करके अलग अलग वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ और नेचर का अवेयरनेस बता पाता हूँ। सवाल ये है कि आपकी स्कूलिंग सेंट पॉल से हुई, 18 में से पहले आप जिम कॉर्बेट नहीं गए, एकाएक इधर रुझान कैसे? ऑब्वियसली मैं 18 से पहले तो गया नहीं, मुझे कभी मौका मिला नहीं। मेरे जो वालिद हैं उन्होंने 18 में हमारी एक विंटर वेकेशन थी जिसमें उन्होंने जिम कॉर्बेट का एक टूर प्लान किया। तो वो भी इस बात से श्योर नहीं थे कि मुझे जंगल में इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो उन्होंने कुछ सफारीज़ बुक करी थी। लेकिन जब मैं पहली बार 18 में गया तब मैं स्कूल ही में था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कोई नॉर्मल वेकेशन जो शहर में जाते थे लोग या बीचेस पे जाते थे वहाँ मज़ा नहीं आता था। बट जंगल में जाके मैंने जिस तरह से वहाँ कनेक्ट किया तो वो मेरे वालिद को भी रियलाइज़ हुआ, तो उन्होंने फिर मुझे ले जाना शुरू किया। स्कूल में जब था मैं तभी छुट्टियाँ अक्सर होती थी तो मैं फॉरेस्ट में जाता था और वहाँ धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया, डेवलप करते गया और वक्त के साथ मेरा एक कनेक्शन हुआ नेचर के साथ और फ़ोटोग्राफी एक ज़रिया बन गया जिसकी वजह से मैंने ये फील्ड चुनी। और आज मैं बहुत खुश होता हूँ कि एक उस उम्र में मैंने ऐसा इंटरेस्ट पिकअप किया जिससे मैं एक अच्छा मैसेज पहुँचा सकता हूँ। कैमरे की बात करते हैं तो हाई एंड कैमरा उस वक्त आपने स्टार्ट किया था, तकरीबन 2-2.5 लाख का वो स्टार्टिंग कैमरा था। आज आप 18-19 लाख के कैमरे पर हैं। वो दौर और ये दौर, क्या डिफरेंस? देखिए, लोगों का मानना तो है कि जो हाई एंड कैमराज होते हैं वो बेटर होते हैं, बट मैं इस बात से अग्री नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी स्किल है वो मैटर करती है। तो मेरे पास भी ऐसी कई इमेजेस हैं जो 2-2.5 लाख के कैमरा से मैंने लिए हैं, जो आज जो मेरे पास 18-19 लाख के कैमराज हैं उसकी बराबरी की इमेजेस नहीं हैं। हाँ, ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि मेरी स्किल्स इंप्रूव हुई हैं नए कैमरा के साथ साथ, लेकिन मेरा मानना है कि कैमरा बस एक मीडियम है। जो फोटोग्राफर है उस पर वो डिपेंड करता है कि वो जो उसके पास कैमराज है उसको कैसे यूज़ कर रहा है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ जब उसे मिल रही हैं तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को वो कैसे कैपिटलाइज़ करके फ़ोटोज़ निकालता है। एक बड़ा अहम सवाल जो जनता जानना चाहेगी,
4 फीट की दूरी पर 2 शेर लड़ रहे हैं, उस वक्त आपकी मनोस्थिति, आपका मेंटल स्टेटस क्या था? 4 फीट खुली जीप, 4 फीट पे लड़ रहे खूंखार, क्या उस वक्त चल रहा था दिमाग में? 15 सेकंड का टाइम, हाँ, पिक्चर भी क्लिक करना है, अपने को स्टेबल भी रखना है, हिलना भी नहीं चाहिए, क्या चल रहा था उस वक्त? देखिए मैं ऐसे मामलों में बस एक ही चीज़ कहूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि सिचुएशन कितनी डेंजरस हो या क्या होती है, मैं बस एक ही चीज़ दिमाग में रखता हूँ कि मेरा काम है फ़ोटो खींचना। मेरे ख्याल से वो पहला या दूसरा इनकाउंटर रहा होगा शेर से जिसके जिक्र हो रहा है, स्टार्टिंग के एनकाउंटर्स थे वो मेरे। तो उस वक्त भी डर नहीं लगा? नहीं, मैं डरा तो नहीं, मुझे नर्वसनेस कुछ आई होगी? नर्वसनेस भी नहीं थी मेरे अंदर एक्चुअली, क्योंकि मुझे बस इतना पता था कि मुझे कैमरा में बस देख के फ़ोटोज़ खींचना है। मेरा हमेशा से वही एम रहा है। सिचुएशंस ऑब्वियसली कभी कभी बहुत डेंजरस हो जाती हैं, वो आपको रिस्क लेना पड़ता है, बट मुझे पता था कि जो मैं कर रहा हूँ और मेरा इस वक्त मेन काम है फ़ोटो लेना। सिचुएशन थी डेंजरस, हाँ, 2 टाइगर्स बहुत पास से लड़ रहे थे, लेकिन अभी आज मैं अगर उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं उस दिन घबरा जाता तो मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देता। और आज देखा जाए तो वही एक लौती इमेज है जिसकी वजह से मैंने आगे स्टेप किया फोटोग्राफी में। उससे पहले मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो अगर मैं उस दिन घबरा जाता या डर रहा था और मैं फ़ोटो वो मिस कर देता तो हो सकता है कि आज मैं फ़ोटोग्राफी नहीं भी कर रहा होता। ये भी हमको सुनने में आया कि आपका नेक्स्ट टाइम जो है जो आपका नेट जियो है वहाँ पर जाने का है, BBC में जाने का है, तो वो क्या कुछ उड़ान है? मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे तो नहीं जाना चाहता। हाँ, अगर उनकी